दूसरे दिन बारिश के बाद बांग्लादेश पर टूटा है स्पिन ट्विन अश्विन और जडेजा का कहर। अपनी कातिलाना फिरकी से मचाया ऐसा हाहाकार, 2 सेशन में ही बांग्लादेश को समेट कर दिखाई उन्हें औकात। तो आखिर कैसे अश्विन और जडेजा की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तहस नहस हो गया बांग्लादेश का पूरा बैटिंग क्रम। बारिश के बाद कैसे मुश्किल से 160 रन भी नहीं बना पाई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। किस गेंदबाज ने चटकाए कितने विकेट, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और जडेजा के फैन है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कानपुर के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में तो गेंदबाजों और बल्लेबाजों से ज्यादा बारिश जलवा दिखा रही है। जहां पहले दिन कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बांग्लादेश को बैटिंग करने का आमंत्रण दिया तो भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को तहस नहस कर दिया। पहले दिन मुश्किल से बांग्लादेश की टीम 35 ओवर में 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी, लेकिन तभी मूसलाधार बारिश आती है और मैच को रोकना पड़ जाता है। यहाँ तक कि खराब मौसम के चलते यहीं पर पहले दिन का खेल खत्म कर दिया जाता है, जो काफी निराशाजनक था। लेकिन अब दूसरे दिन के खेल में टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे। वहीं बांग्लादेश बड़े से बड़े स्कोर तक पहुंचना चाहती थी। हालांकि दूसरे दिन भी मैच शुरू होने में काफी ज्यादा देर हो गई। एक समय तो लगने लगा था कि दूसरे दिन का खेल भी रद्द हो जाएगा, क्योंकि दोनों टीमें होटल वापस जा चुकी थी। लेकिन तभी हजारों फैंस की दुआओं का असर हुआ और आखिरकार दूसरे दिन का रोमांचक खेल शुरू हो गया। जी हां दोस्तों, बारिश रुकने के बाद सूरज की पहली किरण के साथ जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान में उतरते ही मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे कर करके 150 रन के पार लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ ये कि सर रविंद्र जडेजा पारी का जब 39वां ओवर करवाने के लिए आए तो उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में खतरनाक लग रहे मोमिनुल हक को फंसा लिया। जहां गेंद मोमिनुल हक के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं करी और आसान सा कैच लपक कर उन्होंने बांग्लादेश को चौथा झटका दिया। मोमिनुल 38 रन बनाकर आउट हुए। अब रविंद्र जडेजा भी फॉर्म में आ चुके थे। वहीं 4 बड़े विकेट बांग्लादेश की टीम ने गंवाने के बाद यह फैसला किया कि वो मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहां बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े बल्लेबाजों मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लग गई। यहाँ पर भारतीय टीम पर अभी भी दबाव बनता चला गया, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ी अगर अपने विकेट नहीं देंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम मुश्किल से फंस सकती है। बांग्लादेश 140 रनों के पार थी। बुमराह से लेकर अश्विन का जादू भी फीका पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन तभी रोहित से एक बार फिर से जडेजा को गेंदबाजी में वापस लाते, लेकिन जडेजा कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल दोस्तों, जडेजा ने आते से ही शाकिब अल हसन, जो कि 19 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, उनके रूप में 5वां झटका बांग्लादेश की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो दोस्तों अपने साथ ही जडेजा की ऐसी गेंदबाजी देखकर अश्विन भी पीछे नहीं हटे। जी हां, अश्विन ने तो फिर कहर बरपाते हुए उसके बाद अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि एक ही ओवर में पूरा मैच पलट दिया। पहले अश्विन ने लिटन दास को केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मेहंदी हसन मिराज को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश को 440 वोल्ट का झटका दिया। तो फिर बांग्लादेश की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए तेजुल इस्लाम का विकेट भी अश्विन ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे, जहां अश्विन ने लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट लेकर न केवल हैट्रिक अपने नाम की बल्कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया। अब यहां जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार नहीं था। अब यहां बांग्लादेश की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 160 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए। अब भारत को जरूरत थी कि बांग्लादेश की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और जो 2 विकेट बचे हुए हैं उनको भी गिराया जाए, और उसमें भी ज्यादा विलंब नहीं हुआ। अपने पंजे की तलाश कर रहे अश्विन ने इस बार सबसे खूंखार बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम, जो बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद थे, उन्हें एलबीडब्ल्यू कर बांग्लादेश को 6वां झटका दिया। जहां मुशफिकुर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो बांग्लादेश के आखिरी बल्लेबाज हसन महमूद को रविंद्र जडेजा ने अपने सामने नतमस्तक किया और पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 158 रनों पर ही ऑल आउट कर टीम इंडिया ने दूसरे दिन कमाल ही कर दिया था। जहां बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ ये क्या हो गया। सर जडेजा ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए 3 विकेट लिए तो अश्विन को भी सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल हुई। 2 विकेट आकाशदीप के खाते में गए और दूसरे दिन के पहले सेशन में ही बांग्लादेश को ऑल आउट कर टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था। इसके बाद अब हमारे बल्लेबाज आकर इस स्कोर को तो आसानी से चेज कर जाएंगे। तो दोस्तों, अश्विन और जडेजा की ये खूंखार बॉलिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। इस मैदान में बेईमान बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मारने दौड़ पड़े विराट कोहली और रोहित शर्मा। हुआ ऐसा बवाल, एम्पायर को रोकना पड़ गया मैच, अपनी जान बचाकर ड्रेसिंग रूम में भागे मुशफिकुर रहीम। तो आखिर क्या था ये गंभीर मामला, जब कानपुर के मैदान पर रोहित और कोहली का प्रचंड गुस्सा देखने को मिला। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने ऐसी क्या
घटिया हरकत करी कि रोहित और कोहली को भी गुस्सा आ गया। बीच मैदान में हुए उस तगड़े विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी रोहित और कोहली के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, क्रिकेट की यदि कोई बेईमान और सबसे बदतमीज टीम है तो वो बांग्लादेश है। ये बात तो हर एक क्रिकेट प्रेमी बता सकता है, लेकिन टीम इंडिया ने उन्हें उनकी औकात दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। चेन्नई के मैदान पर उन्हें बेइज्जत तो भारत ने किया ही था, तो कानपुर के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रही थी, जहां एक बार फिर उनका मुंह काला होना सुनिश्चित था। लेकिन इसी दरमियान पहले दिन के दूसरे सेशन में बीच मैदान में ही एक ऐसा तगड़ा विवाद हमें देखने को मिलता है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में गंभीर से लेकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के भी होश उड़ा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कानपुर में सुबह से ही मौसम खराब था। बारिश के चलते पहले मैच में देरी से शुरू हुआ, तो फिर खराब रोशनी के चलते लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू होने में देरी हुई। लेकिन इसी दरमियान जब बांग्लादेश के केवल 100 रन पर 3 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे, टीम इंडिया बांग्लादेश क्रिकेट टीम पर पूरी तरीके से हावी थी। 35 ओवर में बांग्लादेश ने केवल 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। तभी बैटिंग कर रहे मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक तो एम्पायर के पास जाकर उनसे मैच को रोकने की अपील करने लगे। ये नजारा देखकर तो पूरा स्टेडियम रोहित कोहली से लेकर स्टैंड में बैठे गंभीर भी दंग रह गए कि आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं, क्योंकि रोशनी भले ही कम थी लेकिन स्टेडियम की सभी लाइट चालू थी। भारतीय गेंदबाजों को खेलने में कोई दिक्कत नहीं थी। तभी तो दौड़ते हुए रोहित शर्मा भी एम्पायर के पास जाते हैं और उनसे मामले को समझने लगते हैं, लेकिन उनके तो होश उस समय उड़ जाते हैं जब एम्पायर ने मैच रोकने के लिए रोहित से कह दिया। जी हाँ, एम्पायर कह रहे थे कि यदि आपको बॉलिंग करनी है तो तेज गेंदबाजी नहीं बल्कि स्पिन गेंदबाजी करनी पड़ेगी, वरना मैच को रोक दीजिए क्योंकि बल्लेबाजों को खेलने में प्रॉब्लम हो रही है। इन शब्दों में रोहित शर्मा और कोहली का पारा तो 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। साफ तौर पर दिख रहा था कि बांग्लादेशी टीम बेईमानी कर रही है, वो बचना चाहते हैं भारतीय टीम के कहर से। तभी तो रोहित भी भड़क जाते हैं और एम्पायर से ही बीच मैदान में बहस करने लगते हैं। रोहित और कोहली एम्पायर पर चढ़कर उनका फैसला बदलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से बांग्लादेशी बल्लेबाज तो सीधा ड्रेसिंग रूम में वापस जाने लगते हैं। ये देखकर किंग कोहली दौड़ते हुए उनके पीछे जाते हैं और उन्हें पकड़कर वापस लाने की कोशिश करने लगते हैं। विराट को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो मुशफिकुर को 2-4 थप्पड़ रसीद कर देंगे। भारतीय खिलाड़ी पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैच कंटिन्यू हो जाए, लेकिन बांग्लादेश अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और मैच को रोकना पड़ जाता है। रोहित कोहली खूब बवाल मैदान में करते हैं, लेकिन अंत में एम्पायर उनकी एक नहीं सुनते। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम निराश था। खुद गंभीर का गुस्सा देखने लायक था। जहां बीच मैदान में हुए इस तगड़े विवाद ने तो पूरे क्रिकेट जगत में सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है और इस लड़ाई के वीडियो को तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आप बांग्लादेश के बीच इस बेईमानी पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो कानपुर के मैदान पर भी दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की एक बार फिर बुरी तरीके से शामत आई। पहले तो भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित और कोहली ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। सर जडेजा का बल्ला भी दोबारा से गरजता नजर आया, तो जसप्रीत बुमराह ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से एक साथ 5 विकेट चटकाकर ऐसा तांडव मचाया कि पहले दिन ही बांग्लादेश की हार की दास्तान लिख डाली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए कांटे के दूसरे टेस्ट के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और कोहली के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत से उलझकर सबसे बड़ी गलती की है। ये तो उन्हें समझ आ चुका है कि जब चेपाक मैदान पर 280 रनों से उन्हें मुंह की खानी पड़ी, तो उसके बाद जब कानपुर की बारी आई तो वो वापसी करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर मैदान बदल गया, समय बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो बांग्लादेश की फूटी किस्मत। बता दें कि इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम बांग्लादेश को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया, वहीं इन दोनों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सदी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक बांग्लादेश के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और गिल को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने तो टीम के लिए 39 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद 13वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 29 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं गिल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था, लेकिन 23वें ओवर में शुभमन गिल को हसन महमूद
ने क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां गिल ने भारतीय टीम के लिए कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया और वो सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली, जिसके बाद कोहली ने रोहित ने जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ा है, लेकिन उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया।